दोस्तों, हम हमेशा भगवान से अपनी खुशियों की दुआ मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर काम सफल हो और हमें हर वो चीज़ मिले जिसकी हम कामना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलता या किसी प्रिय चीज़ का खो जाना भी ईश्वर का एक आशीर्वाद हो सकता है। अक्सर हम छोटी तस्वीर देखते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन वो विधाता पूरी किताब लिख रहा होता है। आज की कहानी संत और उनके शिष्य माधव की है, जहाँ एक सोने की मोहर का खो जाना शिष्य के लिए मातम बन गया, पर गुरुजी के लिए वो ईश्वर का एक गहरा न्याय था। गुरु और शिष्य एक नगर से गुजर रहे थे। वहाँ के एक धनी व्यक्ति ने श्रद्धावश माधव को एक कीमती सोने की मोहर भेंट की। माधव बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस मोहर से वह अपनी गरीबी दूर कर लेगा और अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाएगा। वह बार बार अपनी पोटली चेक करता। उसे उस मोहर से इतना मोह हो गया कि वह गुरुजी के प्रवचनों पर ध्यान देना भी भूल गया। उसका मन अब ईश्वर में नहीं बल्कि उस सोने के सिक्के में अटका रहता था। एक दिन दोपहर में वह एक झरने के किनारे विश्राम करने रुके। माधव जब पानी पीने गया तो अचानक उसकी पोटली से वह सोने की मोहर फिसलकर गहरे पानी के नीचे पत्थरों के बीच कहीं खो गई। माधव ने घंटों तक पानी में उसे ढूंढा, पर वह नहीं मिली। फिर माधव रोते हुए कहने लगा, गुरुजी, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने मुझे एक सुख का मौका दिया और फिर उसे छीन लिया। क्या उन्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई? गुरुजी शांत भाव से जवाब दिया, माधव, जो खो गया उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। इसमें भी उसकी कोई योजना होगी। फिर कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक गरीब किसान को जमीन पर सिर रखकर रोते देखा। गुरुजी उसके पास गए। किसान ने बताया कि जमींदार के गुंडे उसके घर से आखिरी अनाज की बोरी भी ले गए और अब उसके बच्चे भूखे रहेंगे। माधव को और भी गुस्सा आया। उसने सोचा कि हे भगवान, मुझे वो सोने का सिक्का मिल जाता तो मैं इस किसान की मदद कर देता। तूने वो सिक्का भी डुबो दिया और इस गरीब किसान की मदद भी नहीं की। गुरुजी ने किसान को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। शाम को जब वह एक पहाड़ी पर रुके तो गुरुजी ने माधव से कहा, माधव, तुम उस सिक्के के लिए दुखी हो। अब सच सुनो। उस सोने की महर में एक सांप था। उस धनी व्यक्ति ने उसे गलत रास्ते से कमाया था। जो भी उसे अपने पास रखता, उसके मन में लालच और अहंकार भर जाता और उसका अंत बुरा होता। ईश्वर ने तुम्हें उस पतन से बचाने के लिए उसे पानी में डुबो दिया। और जहाँ तक उस किसान की बात है, उस सिक्के के खोने के बाद तुम जिस झरने के पास रो रहे थे, उसी झरने के बहाव ने वहाँ की मिट्टी हटा दी और एक पुरानी तांबे की देग बाहर निकल आई है, जिसमें उस किसान के पूर्वजों की गुप्त संपत्ति है। कल सुबह जब वो पानी पीने जाएगा तो उसे वो मिल जाएगी। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आया कि जिसे वह अपनी किस्मत की खराबी समझ रहा था, वह असल में ईश्वर का सुरक्षा चक्र था। भगवान ने उसका सिक्का इसीलिए छीना ताकि उसका चरित्र ना बिगड़े, और किसान को वो खजाना इसीलिए दिया क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। माधव कहने लगा,
गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं केवल अपने हाथ की खाली हथेली देख रहा था, पर ईश्वर सबके लिए न्याय के द्वार खोल रहा था। दोस्तों, जब आपकी कोई कीमती चीज़ खो जाए या आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए तो निराश मत होइए। याद रखिए, ईश्वर आपके हाथ से छोटी चीज़ इसीलिए छीनता है क्योंकि वह आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता है या आपके लिए कुछ इससे भी बेहतर तैयार कर रहा है। विश्वास रखिए उस विधाता पर जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती पर हिसाब पूरा होता है। अगर आपको भी ईश्वर की योजना पर भरोसा है तो कमेंट में सत्यमेव जयते या जय हो प्रभु जरूर लिखें।